नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक जो नए नाथ पब्लिकेशन की नई जो किताब मार्केट में आई है उसके बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आज जो अपनी किताब है, पहली बात तो सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देखते हो तो यदि उनसे रिलेटेड है तो आप देखें, अदरवाइज टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। तो ये जो किताब है ये फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसके लिए ये उपयोगी है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड में फिर सब्जेक्ट का तो कोई लेना देना रह ही नहीं जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर से संबंधित है। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित है स्कूल मैनेजमेंट की बुक, और ये किताब मार्केट में आ चुकी है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अपनी ये किताब है ये आपकी स्कूल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन की किताब है, नाथ पब्लिकेशन की ये किताब है। ये आप इसका फ्रंट पेज देख रहे हो, आप आगे मैं हालांकि और दिखा दूंगा आपको। ये इसका फ्रंट पेज है। देखिए यहाँ पर ये जो किताब है, इस किताब का ये कवर पेज है, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र। ये बाकायदा लिखा हुआ है, नवीनतम पाठ्यक्रम 2024-25 के अनुसार है। शैक्षिक प्रबंधन है, विगत प्रश्न पत्रों सहित पीछे के जो पेपर आए हुए हैं स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित, जो पार्ट आया हुआ है पीछे से, वो भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। इसमें शैक्षिक प्रबंधन हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया और आरटी एक्ट 2009 हो गया। ये पार्ट इसके अंदर शामिल हैं। पवन भंवरिया सर हैं, विनोद जी टेलर हैं जो कि आरएस हैं, इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एसआर बहादुर सर हैं। ये इन्होंने मिलकर इस किताब को तैयार किया है। ये बाकायदा इधर लिखा हुआ, पवन भंवरिया सर हो गए, विनोद टेलर सर हो गए और एमआर बहादुर सर हो गए। ये और फर्स्ट ग्रेड की किताबें हैं, ये इसके बैक साइड में है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इसी से संबंधित जो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की किताब पहले ही मार्केट में अवेलेबल है। तो आपकी दोनों जो बातें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं कि आपको थ्योरी की बुक भी मिल गई और इससे पहले जो आपके प्रश्न बैंक आया हुआ था वो भी मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए इस किताब के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये इसका कवर पेज है, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया यहाँ पर, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन। बाकी वही बातें हैं जो पीछे मैंने बताई है। अब बात कर लेते हैं अपनी किताब से संबंधित। ये इसकी अनुक्रमणिका यानी ये इसकी इंडेक्स है। इसकी इंडेक्स में आपको ये देखना है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा आपको। ये देखो, ये इसकी इंडेक्स है। इसकी इंडेक्स में सबसे पहले क्या दे रखा है, विगत भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र, जो पीछे आज तक फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए हैं उसमें फर्स्ट पेपर में जो स्कूल मैनेजमेंट का जो भी पार्ट आया वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर 12 पेज में अवेलेबल हैं। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य व सिद्धांत है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। शैक्षिक पर्यवेक्षण व निरीक्षण है। संस्थागत नियोजन है। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ हैं। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009। टोटल 168 पेज हैं इसके अंदर, 168 ये टोटल इसके अंदर पेज है। ये तो वैसे भी आप जब पढ़ते हो तो आपके सिलेबस के अंदर होता ही है, तो आप सिलेबस वैसे ही याद करते हो, तो ये टू द पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद देखो इसके अंदर, ये तो इंडेक्स हो गई है, इसके अंदर का जो मैटर है वो मैं से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। सारा तो नहीं बताया जाएगा इसके अंदर। जैसे ये पहला टॉपिक है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, संकल्पना, कार्य व सिद्धांत। ठीक है ना। शिक्षा की अवधारणा, ठीक है ना, शिक्षा शब्द अंग्रेजी की इस भाषा से लिया गया है। ये प्रबंधन की अवधारणा हो गई, ठीक है ना, और ये इसके बारे में विवरण हो गया सारा का सारा। उसके बाद में इसको शॉर्ट करके भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए प्रबंधन क्रिया कार्य के रूप में, ठीक है ना। इसके आगे आप चलो, ठीक है ना, ये देखिए इधर ये प्रशासन हो गया, है ना, प्रशासन से संबंधित सारी बातें हैं वो हो गई, ठीक है ना। इसको फिर बाद में शॉर्ट करके लिख दिया है, ठीक है ना।
आसान लैंग्वेज के अंदर है ये, मतलब लैंग्वेज बहुत इसकी आसान है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ हार्ड लगेगा नहीं। यदि आप पहली बार भी इसको पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से बिना कोचिंग की सहायता से आप इसको तैयार कर सकते हो। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और फिर जैसे ही ये टॉपिक का कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद में जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली किताब आ रही है वहाँ से आप अभ्यास भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ये प्रशासन के बारे में दे रखा है, प्रशासन से संबंधित जो परिभाषा, जैसे यहाँ पर लूथर गुलिक की परिभाषा है, ठीक है ना। और ये इसके बाद में देखो, ये इधर प्रशासन और प्रबंधन में अंतर दे रखा है। और सर विनोद जी टेलर सर हैं, वो तो वैसे भी पब्लिक एड के अंदर एक अच्छा नाम है, RS हैं, है ना। 3 या 4 बार शायद ये RS क्वालिफाइड है ये। और ये जो इनका जो सब्जेक्ट है ये वैसे भी RS के अंदर शामिल है। प्रशासन और प्रबंधन में अंतर दे रखा है ये एक टेबल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे मैं इसको बता देता हूँ, जैसे ये परिभाषा है, प्रशासन की परिभाषा हो गई, ये प्रबंधन की परिभाषा हो गई, कार्य की प्रकृति, ठीक है ना, प्रबंध का स्तर, व्यक्तियों का स्तर, सीमाओं का निर्धारण, निर्णयों का क्षेत्र, प्रभाव, ठीक है ना, ये अंतर दे रखा है। उसके बाद आगे चलो आप, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें दे रखी हैं, ठीक है ना। ये देखो इधर इस तरह से ये कार्यात्मक फोरमैनशिप, ठीक है ना, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। मतलब टेबल सारणी इसके माध्यम से इसको सॉर्ट करके और ये पेश किया गया है, क्योंकि ज़्यादा मैटर और कम पेज के अंदर। और नाथ पब्लिकेशन की यही तो विशेषता है कि उनका मैटर ज़्यादा होता है लेकिन आपको पेज कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। उसके बाद ये देखो कितना अच्छा ये डायग्राम देखो, ये टेलर का कार्यात्मक संगठन कार्यशाला प्रबंधक, ठीक है ना। ये एक डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। आगे आप चलो, उसके बाद देखिए, ये देखिए गुलिक ने संगठन के निम्नलिखित 10 सिद्धांत बताए। उन 10 सिद्धांतों के नाम है। प्रश्न आता है इस टाइप का डायरेक्ट ही कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गुलिक का नहीं है, तो फिर बाद में वहां से ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में देखिए ये देखिए आप, ये पोस्ट गॉर्ब हो गई, पोस्ट गॉर्ब, ठीक है ना। ये पोस्ट गॉर्ब है, ये पोस्ट गॉर्ब, इसको अलग से बिल्कुल हाईलाइट करके, है ना, और इसको डिजाइन करके इस तरह से तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो एक बार आप देख सकते हो, यदि आप इस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड से यदि आप तैयारी कर रहे हो, ये आगे वाला टॉपिक हो गया। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। मेरा कहने का मतलब है, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप, तो फर्स्ट पेपर में ये सिलेबस आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब सेकंड या थर्ड बार एग्जाम को दे रहे होंगे, तो वो शायद इस चीज़ को देखकर समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या मैटर दिया हुआ है। मेरे बताने से या मेरे यहाँ पढ़ने से ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको कुछ स्पेशल इसमें मैं आपको पढ़ पढ़ के ये बातें यहाँ पर बताऊँ, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये जो मोटा मोटा दिख रहा है आपको, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में या आपके सामने ये हो जाए कि हाँ, इस किताब में ये मैटर दे रखा है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा दे रखी है। TQM 3 शब्दों का योग है, ये 3 शब्द हो गए। उनके बाद में इनके सामने इसका एक तरह से इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है ना। और फिर बाद में ये देखिए, ये TQM है, TQM के विकास के अन्य प्रमुख योगदान करता है, ठीक है ना। ये TQM के बारे में हो गया सारा का सारा, ठीक है ना। ये देखो इधर 6 सिग्मा, ठीक है ना, 6 सिग्मा के 5 चरण हो गए ये, ठीक है ना। आगे देखिए, ये देखो इधर, ये देखो डेमिंग का PDCA चक्कर, P प्लान, D डू, C चेक, A एक्ट, इसको भी एक सारणी के माध्यम से समझा दिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है ये, है ना। और ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये जो पार्ट है ये आपका स्कूल मैनेजमेंट वाला जो ये पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है, यहाँ से नंबर यदि आपके कम हो रहे हैं तो फिर बाद में आप धीरे धीरे रेस से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा पार्ट है, ये गणित टाइप का पार्ट है, यहाँ से आप नंबर अच्छे ला सकते हो, ठीक है ना। और इसलिए इसको उसी हिसाब से इसको तैयार किया गया है ना। याद करने वाली बातें भी हैं, ठीक है ना, एक तरह से मान लीजिए कि रटने वाली बातें भी हैं और समझने वाली बातें भी हैं, ठीक है ना। ये देखो सारी की सारी परिभाषा होगी इसके अंदर। फिर आगे ये टॉपिक देखिए, पर्यवेक्षण तकनीक, देखो इसको डायग्राम के माध्यम से ये समझा रखा है। व्यक्तिगत तकनीक हो गई, सामूहिक तकनीक हो गई, व्यक्तिगत कौन कौन सी हो गई, सामूहिक कौन कौन सी हो गई, है ना। संस्था प्रधान की पर्यवेक्षणीय भूमिका क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। पर्यवेक्षण की समस्याएं, ठीक है ना।
और ये देखो शैक्षिक नियोजन के प्रकार, अवधि के आधार पर कौन से प्रकार, स्तर के आधार पर, महत्व के आधार पर, ठीक है ना। ये देखो इधर, है ना, ये शैक्षिक प्रबंधन की नेतृत्व शैलियां हो गई ये, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में दे रखा है, ये इस तरह से ये दे रखा है, ठीक है ना। ये देखो ये डायग्राम के माध्यम से ये समझा रखा है, ये देखो इधर, ठीक है ना। इस तरह से इसको समझा, अध ये मतलब बता रखा है शॉर्ट में लिखिए, अध का मतलब अधीनस्थ है, ये नेता हो गया, अधीनस्थ और नेता के बीच संबंध हो गया ये, ठीक है ना। ये हम आपको लास्ट में थोड़ा सा लेके चलता हूं मैं, ये देखो डायग्राम के माध्यम से, ये देखो एक बार, ये देखो इधर, इस तरह से डायग्राम के माध्यम से इसको और समझाया गया है। जैसे ये टॉपिक देखिए आप, ये आ जाओ यहाँ पर, शैक्षिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, RSCERT, ठीक है, RSC, इसको आप देख लो, आप एक बार इसको आप खुद देख लो आप कि ये किस तरह से ऐसे तैयार किया हुआ है। ये देखिए आप, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको इधर बोल्ड करके या आप हाईलाइट बोलते हो वैसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस डायग्राम के माध्यम से ये डायग्राम का यूज किया गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये देखो इधर, ठीक है ना, इस तरह से। ये इसका प्रशासनिक ढांचा हो गया, संगठनात्मक ढांचा हो गया, ये भी सारा का सारा दे रखा है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं वैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है ना, ये देखो इधर पूरा का पूरा, ये देखिए इधर डायग्राम के माध्यम से, है ना, ये देख लो एक बार, ठीक है ना, दिख रहा होगा शायद आपको। हाँ, अब देखो इधर, ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल हो गया आपका, ठीक है ना, ये देखिए इधर, ठीक। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज, ये राजस्थान सॉरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इसकी धाराएं इसके अंदर दे रखी हैं एक एक करके, और इसका विवरण भी सारा का सारा, जैसे देखो यहाँ पर ये विवरण दे रखा है, धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं करना, धारा 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिरोध, ठीक है ना, ये सब धाराएं इसके अंदर दे रखी हैं। ये देखो इधर, जो नवीन संशोधन हुआ था 16 दिसंबर 2024, लेटेस्ट जो RT में संशोधन हुआ है 16 दिसंबर 2024, वो भी इसके अंदर शामिल है, तो एकदम नवीनतम है, मेरा कहने का मतलब एकदम नवीनतम, है ना। तो ये आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की स्कूल मैनेजमेंट की जो आप चाह रहे थे, तो नाथ पब्लिकेशन ने इसकी भी भरपाई आपके लिए कर दी है। अब आपका काम है, आगे का काम आपका है, ठीक है ना। और भी कुछ हम करेंगे इसी फील्ड के अंदर, तो बिल्कुल आपको बताते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।